ह्यूमन राइट्स टू बी अपॉइंटेड मेंबर्स। तो गाइस प्रॉब्लम नहीं सर, अब हमने चेंज कर दिया, अब हमने इसको बोल दिया 3 मेंबर्स ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है, उनमें से 1 शैल बी साथ में यूपीएससी का प्रिपरेशन तो पहले कंटिन्यू करते 2 हैं। पर्सन्स और हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स एज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब देयर आर 3 पर्सन, उनमें से 1 वुड बी कंपल्सरी अ वुमेन। वेरी गुड। अब पहले था कि चेयरपर्सन ऑफ वेरियस, ये थे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ओके, तो पहले एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हुआ करते थे वो होते थे द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे। अब ऐड करो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ कमीशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी यू विल फॉर्म एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो पहले से ज्यादा अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। पहले होता था चेयरपर्सन ऑफ SHRC, द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इज अ पर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। अब क्या हो गया? चीफ जस्टिस तो है बट कैन बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑल्सो। सिमिलरली चेयरपर्सन एंड मेंबर्स and the NHRC and HRC will hold an office of 5 years or the age of 70 years. अब इस 5 को हमने चेंज कर दिया 3 years और till the age of 70 years. In other words, पहले का जो एज लिमिट था वो 70 years था मैक्सिमम, as in तुम लोग you can become the member or the chairperson and the members of the NHRC तब तक रह सकते थे जब तक तुम्हारी एज 70 years ना हो जाए या फिर तुम्हारा 5 साल का टर्म पूरा ना हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अब हमने 70 इयर्स की वो एज लिमिट तो सेम रखी है, लेकिन उस 5 साल को वी हैव कन्वर्टेड टू 3 साल। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले बोलते थे कि एक बार आप छूट गए, एक बार आपने छोड़ दिया NHRC, ओके, तो आप रीअपॉइंटमेंट नहीं करवा सकते NHRC में टिल द टाइम यू हैव नॉट बीन अ मेंबर ऑफ NHRC फॉर 5 years। मतलब आपकी रीअपॉइंटमेंट अलाउड है, लेकिन 5 साल के गैप के बाद। हियर वी आर सेइंग दैट वी कैन अलाउ, ओके, आफ्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। इन अदर वर्ड्स रीअपॉइंटमेंट का जो 5 years वाला फेज है दैट हैज बीन टेकन अवे। आर यू क्लियर? नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यार NHRC अगर अब तक काम ठीक से ना करे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्रेडेशन खराब है, गिनेरा का कोई क्रेडेशन होता है ना, वो खराब हो जाता है। हम लोगों ने, तुमने देखा है कौन सा एक्रेडिटेशन? हाँ, एक्रेडिटेशन कंपनीज के बाहर होता है ISO 9001 ऐसा लिखा होता है, यू नो, एगमार्क, ISI। ये क्या है? ये एक्रेडिटेशन है। ओके, वी एक्रेडाइट समबडी कि अगर वो अपना काम ठीक से कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं ओके ISO 9001, हम सर्टिफाई करें कि तुम अपना काम ठीक से कर रहे। ऐसे ही देयर इज अ सब कमिटी ऑफ अरे भाई एक्रेडिटेशन। ओके, और वो इसलिए क्योंकि वी आर अ पार्टी ऑफ गाय को नेशनल ह्यूमन राइट्स ग्राउंड में जिसको गैनरी बोलते हैं रहना चाहिए, तो रोड पे रिव्यू करता है, निकल जाएगा क्या? एक्रेडिटेशन देता है, स्कोरिंग देता है, सर्टिफिकेट देता है, भाई तुम्हारा NHRC ठीक से काम नहीं कर रहा, ओके, तो तुम्हें अरे भाई नहीं मिलेगा, तुम्हारे सर्टिफिकेशन नहीं सब मिलेगा। रिस्क नहीं लेने का। इंडिया को A ग्रेड रेटिंग चल रही है इस टाइम पर, ओके, A+ और A ग्रेड रेटिंग। इन अदर वर्ड्स वी आर डूइंग एन तो रोक के रखा है, जब जा रहा है आदमी तो फिर जाने नहीं। कल हमारा NHRC ठीक से अपना काम ना करे, राइट, या फेयरली काम ना करे, या वो इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर है तो उनको ठीक से रिपोर्ट ना करे, एंड जो भी इसका मैंडेट है, जो भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर इसके प्रिंसिपल्स है, उसे ठीक से काम ना करे, तो आप क्या करोगे? सर क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं बेटा, तुम तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, गैनरी अपना ये एक्रेडिटेशन ले लेगा, ओके, दिस A स्टेटस को ले लेगा। सर उससे मेरा क्या नुकसान? एक सर्टिफिकेट कम से ही, हमारे पास बहुत सारे